एक सवाल है, और ये सवाल हल्का नहीं है, ये सतही भी नहीं है। ये वो सवाल है जिसे हम अक्सर खुद से पूछने से डरते हैं। आखिरी बार आपने वाकई जिंदा कब महसूस किया था? सिर्फ सांस लेते हुए नहीं, सिर्फ दिन गुजारते हुए नहीं, सिर्फ जिम्मेदारियां निभाते हुए नहीं, बल्कि अंदर से, गहराई में, उस एहसास के साथ कि हाँ, मैं जी रहा हूं। वो एहसास जिसमें समय का होश नहीं रहता, जिसमें दिल भारी नहीं होता, जिसमें जिंदगी बोझ नहीं लगती। ज्यादातर लोग इस सवाल पर अटक जाते हैं, क्योंकि जवाब देने के लिए उन्हें ईमानदार होना पड़ता है। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग थके हुए हैं, लेकिन वो जानते भी नहीं कि किस चीज से थके हुए हैं। वो व्यस्त हैं, लेकिन व्यस्तता का मतलब उद्देश्य नहीं होता। सुबह उठना, तैयार होना, काम पर जाना, किसी स्क्रीन को घूरते रहना, किसी तरह दिन निकालना और फिर रात को बिस्तर पर गिर जाना, यही एक चक्र बन गया है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस चक्र को अब सामान्य मान लिया गया है। लोग कहते हैं सबकी जिंदगी ऐसी ही होती है, लेकिन सच ये है कि जिंदगी ऐसी नहीं होती, जिंदगी ऐसी बना दी जाती है। हमने जीने को एक रूटीन में बदल दिया है। जिंदगी अब एक अनुभव नहीं रही, एक चेकलिस्ट बन गई है। क्या करना है, कब करना है, कितना कमाना है, किस उम्र तक क्या हासिल करना है, सब कुछ तय है। बस एक चीज तय नहीं है, हम भीतर से कैसे महसूस कर रहे हैं। और जब अंदर से कुछ सही नहीं लगता तो हम उसे सुनने के बजाय दबा देते हैं। मनोरंजन से, सोशल मीडिया से, बेकार की बातचीत से, लगातार शोर से, क्योंकि चुप्पी में वो सवाल उठ खड़ा होता है, क्या यही सब था? हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज होती है, बहुत धीमी, बहुत सच्ची। वो आवाज कभी चिल्लाती नहीं, बस याद दिलाती है। वो कहती है कि कुछ अधूरा है, कुछ अनकहा है, कुछ ऐसा है जिसे तुम जी नहीं रहे। लेकिन इस दुनिया में शांति से ज्यादा डरावनी चीज कुछ नहीं, क्योंकि शांति में सच सुनाई देता है। इसलिए हम शांति से भागते हैं, हम उस आवाज को दबा देते हैं और धीरे धीरे भूल जाते हैं कि कभी वो आवाज थी भी। लेकिन दबाई हुई चीजें मरती नहीं हैं, सपने मरते नहीं हैं, बुलावे मरते नहीं हैं। जो जीवन आपके लिए बना था वो खत्म नहीं हो जाता सिर्फ इसलिए कि आपने उसे टाल दिया। वो जीवन इंतजार करता है, वो आपके अंदर कहीं बैठा रहता है। और हर बार जब आप आईने में खुद को देखते हैं, हर बार जब आप रात को बिना किसी वजह भारी महसूस करते हैं, वो खुद को याद दिलाने की कोशिश करता है। यही बेचैनी है, यही खालीपन है, यही वो संकेत है जिसे लोग डिप्रेशन, बोरियत या मिड लाइफ क्राइसिस कहकर टाल देते हैं। सच ये है कि ज्यादातर लोग सोए हुए नहीं होते क्योंकि उन्हें नींद चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि जागने की कीमत चुकाने की हिम्मत नहीं होती। जागना आसान नहीं होता। जागने का मतलब है सवाल पूछना, फैसले बदलना, कुछ चीजों को छोड़ना और कुछ चीजों की जिम्मेदारी लेना। और यही वजह है कि बहुत से लोग अलार्म बजने के बाद भी स्नूज़ दबा देते हैं। इसलिए ये वीडियो आपको अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है, यह आपको आराम देने के लिए नहीं है, यह आपके कंधे पर हाथ रखकर सहलाने के लिए नहीं है। ये एक चेतावनी है। ये वो आवाज है जो कहती है अब और नहीं। अब खुद से झूठ बंद। अब ये मानना बंद कि यही जिंदगी है। अगर ये अलार्म भी आपने अनसुना कर दिया तो हो सकता है जिंदगी दोबारा आपको इतनी साफ आवाज में न पुकारे, क्योंकि कुछ मौके दोबारा नहीं आते, कुछ जागरण एक ही बार होता है। और सवाल ये नहीं है कि अलार्म बजा या नहीं, सवाल ये है जब बजा तब आपने उठने का फैसला किया या फिर एक बार और सोने का। आराम की नींद। आराम अपने आप में बुरा नहीं है, बल्कि समस्या तब शुरू होती है जब आराम जीवन का लक्ष्य बन जाता है। शुरुआत में आराम हमें थकान से बचाता है, लेकिन धीरे धीरे वही आराम हमें जकड़ लेता है। इंसान अनजाने में उस स्थिति का आदी हो जाता है जहां सब कुछ जाना पहचाना हो, जहां कोई जोखिम ना हो, जहां किसी फैसले की कीमत न चुकानी पड़े। यही वो बिंदु है जहां आराम सुरक्षा नहीं बल्कि जड़ता बन जाता है। एक ऐसी जड़ता जिसमें शरीर चलता रहता है लेकिन भीतर का इंसान ठहर जाता है। यह आराम अक्सर बहुत मासूम दिखता है। एक गुनगुना बिस्तर जिसमें लेटकर उठने का मन नहीं करता, एक मध्यम जिंदगी जो ना बहुत खराब है न बहुत अच्छी, एक सुनहरी पिंजरा जो बाहर से सुरक्षित लगता है लेकिन अंदर से धीरे धीरे सांसें कम कर देता है। इस पिंजरे में रहने वाला इंसान शिकायत भी नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास दुख की कोई बड़ी वजह नहीं होती। और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, जब दर्द इतना हल्का हो कि इंसान बदलाव की जरूरत ही न समझे।
इस अवस्था में आदमी ना पूरी तरह टूटा होता है, ना पूरी तरह संतुष्ट, वो बस अटका हुआ होता है। ना बहुत दुखी, इसलिए चीख नहीं निकलती, ना बहुत खुश, इसलिए दिल भर नहीं पाता। यही कारण है कि ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं। उन्हें लगता है चल ही तो रहा है, इतना भी बुरा नहीं है, और लोग भी तो ऐसे ही जी रहे हैं। लेकिन इसी सोच में साल निकल जाते हैं और जिंदगी एक संभावित कहानी से केवल एक दिनचर्या बनकर रह जाती है। इस आराम की नींद को बनाए रखने में दुनिया भी पूरी मदद करती है। सोशल मीडिया, अंतहीन मनोरंजन, लगातार अपडेट्स, बेकार की व्यस्तता, ये सब किसी साजिश की तरह नहीं बल्कि एक सुविधा की तरह सामने आते हैं। हर बार जब भीतर से कोई बेचैनी उठती है, कोई सवाल जन्म लेता है, तो तुरंत कुछ ना कुछ मौजूद होता है उसे दबाने के लिए। एक वीडियो, एक स्क्रॉल, एक शो, एक बातचीत। इस तरह इंसान शून्य रहता है, सोचने से बचता है और खुद से सामना नहीं करता। क्योंकि सच ये है कि जागा हुआ इंसान असहज होता है, वो सवाल करता है, वो मानकर नहीं चलता कि जो है वही ठीक है। वो पूछता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्या यही मेरी सीमा है, क्या मैं सिर्फ आराम के लिए जी रहा हूँ। और सवाल पूछने वाले इंसान व्यवस्था के लिए हमेशा खतरनाक होते हैं। इसलिए सबसे आसान तरीका ये है कि इंसान को सवाल पूछने ही न दिए जाएं, उसे इतना व्यस्त और आरामदायक बना दिया जाए कि वो खुद जागना ही न चाहे। यही है आराम की नींद, एक ऐसी नींद जिसमें आंखें खुली होती हैं लेकिन चेतना सोई रहती है। डर हमेशा शोर नहीं करता, वो हमेशा आपको रोकने के लिए चिल्लाता नहीं। अक्सर डर बहुत शांत होता है, इतना शांत कि आप उसे अपनी ही आवाज समझ लेते हैं। वो तर्क की तरह बोलता है, समझदारी का मुखौटा पहन लेता है और फुसफुसा कर कहता है कि जरा सावधान रहो, जरा रुक जाओ, जरा और सोच लो। वो सवाल नहीं उठाता, वो संदेह बोता है। अगर फेल हो गए तो क्या होगा? अगर लोगों ने मजाक बनाया तो? अगर कोशिश की और सब बेकार चला गया तो? ये सवाल इतने बार दोहराए जाते हैं कि एक समय बाद ये डर नहीं लगते, ये सामान्य सोच लगने लगते हैं। यही डर की सबसे खतरनाक चाल है। वो आपको आगे बढ़ने से मना नहीं करता, वो बस इतना करता है कि आपके हर कदम को टाल देता है। आज नहीं, कल, अभी नहीं, थोड़ी तैयारी के बाद। और इंसान ये सोचकर संतुष्ट हो जाता है कि वो डर नहीं रहा, वो बस समझदारी दिखा रहा है। लेकिन समय चुपचाप निकलता रहता है। मौके आते हैं और चले जाते हैं, और हर बार डर निर्णय लेने की जगह ले लेता है। मैं एक ऐसे इंसान को जानता था जिसके पास काबिलियत की कोई कमी नहीं थी। उसके पास सोच थी, कल्पना थी और कुछ अलग करने की आग भी थी। जब वो बोलता था तो लगता था कि अगर ये चला तो कुछ बदल सकता है। लेकिन हर बार जब जिंदगी ने उसे मौका दिया, जब किसी रास्ते पर कदम रखने का समय आया, तब डर बीच में आ गया। कभी कहा अभी सही समय नहीं है, कभी कहा पहले थोड़ा और सुरक्षित हो जाओ, और कभी बस इतना कहा कि जो चल रहा है वही ठीक है। साल निकलते गए, वो इंसान व्यस्त रहा, जिम्मेदार रहा, समझदार रहा। बाहर से सब ठीक दिखता था, लेकिन अंदर कहीं कुछ सूखता जा रहा था। एक दिन बिना किसी बड़े हादसे के, बिना किसी चीख के, उसे एहसास हुआ कि उसने कभी अपने फैसले खुद लिए ही नहीं। उसने हमेशा वही चुना जिसमें कम खतरा था, कम सवाल थे, कम डर था। और उसी पल उसे समझ आया कि डर ने उसे कभी बचाया नहीं था। डर ने उसे कोई हादसा नहीं दिया, कोई बड़ी नाकामी नहीं दी। डर ने उससे कुछ छीना भी नहीं। ऐसा दिखता था, लेकिन असल में डर ने उससे उसका भविष्य चुरा लिया था। डर ने उसकी पूरी जिंदगी लिख दी थी, उसकी सीमाएं, उसके बहाने, उसके काश ऐसा किया होता। और यही डर की जंजीर होती है। वो आपको बांधकर कहीं नहीं रखती, वो आपको चलने देती है, लेकिन सिर्फ उसी घेरे में जिसे डर ने किया होता है। पहचान का जाल। इंसान को सबसे पहले जो चीज विरासत में मिलती है वो उसकी पहचान होती है। पैदा होते ही हमें नाम मिलता है, परिवार मिलता है, एक सामाजिक ढांचा मिलता है, और उसी ढांचे के साथ हमें बताया जाने लगता है कि हम कौन हैं और कौन नहीं हो सकते। ये पहचान धीरे धीरे बनती नहीं, बल्कि अक्सर हम पर चढ़ा दी जाती है। परिवार अपनी सीमाओं के आधार पर हमें परिभाषित करता है, समाज अपनी सुविधा के हिसाब से हमें वर्गीकृत करता है, और हमारी पुरानी गलतियां हमारे लिए स्थायी पहचान बन जाती हैं। इन सब का असर इतना गहरा होता है कि हमें याद भी नहीं रहता कि कभी हमने खुद को परिभाषित करने की कोशिश की थी।
बचपन से ही कुछ वाक्य हमारे भीतर बैठ जाते हैं। तू ऐसा नहीं है, तेरे बस की बात नहीं है, हमारे घर में ये सब नहीं होता, ज्यादा मत सोच, रियलिस्टिक बन। ये बातें गुस्से में नहीं कही जाती, बल्कि अक्सर अच्छे इरादों से कही जाती हैं। लेकिन यही बातें धीरे धीरे हमारे दिमाग में एक सीमा खींच देती हैं। हम अपने सपनों को मापने लगते हैं कि वो इस पहचान में फिट होते हैं या नहीं, और जो फिट नहीं बैठता उसे हम खुद ही खारिज कर देते हैं, बिना ये सोचे कि शायद वो हमारी असली दिशा थी। समस्या तब और गहरी हो जाती है जब हमारी पहचान हमारी पिछली गलतियों से तय होने लगती है। एक बार फेल हो गए तो फेल होने वाले बन गए, एक बार डर गए तो डरपोक बन गए, एक बार गलत फैसला लिया तो अकल से कमजोर बन गए। इंसान भूल जाता है कि गलती एक घटना होती है, पहचान नहीं। लेकिन समाज गलती को टैग बना देता है और हम वही टैग ओढ़कर पूरी जिंदगी जी लेते हैं। धीरे धीरे हम ये मानने लगते हैं कि हम बस इतने ही हैं, इससे ज्यादा नहीं। यही पहचान का सम्मोहन है। इसमें इंसान को जंजीरों में बांधने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही अपनी सोच सीमित कर लेता है। वो वही चुनता है जो उसकी तय पहचान से मेल खाता हो। जो उससे बड़ा, नया या डराने वाला होता है, उसे वो मेरे लिए नहीं है कहकर छोड़ देता है। और इस प्रक्रिया में बिना किसी जोर जबरदस्ती के वो एक ऐसी जिंदगी स्वीकार कर लेता है जो कभी उसकी अपनी थी ही नहीं, बल्कि दूसरों की अपेक्षाओं का नतीजा थी। इसलिए आज ये सवाल बहुत जरूरी है, और ये सवाल किसी और से नहीं, खुद से पूछा जाना चाहिए। क्या आप वो जिंदगी जी रहे हैं जो आपके भीतर से उठी थी, या वो जिंदगी जिसे समाज, परिवार और परिस्थितियों ने आपके लिए सुरक्षित माना था? क्योंकि जब तक इंसान अपनी पहचान को सवालों के घेरे में नहीं लाता, तब तक वो जाग नहीं सकता। जागरण की शुरुआत हमेशा इसी बिंदु से होती है। मैं वो नहीं हूं जो मुझे बताया गया था, मैं उससे कहीं ज्यादा हूं। प्रिंसिपल 1, सच से भागना बंद। जागना कोई भावनात्मक उछाल नहीं है, कोई प्रेरणादायक एहसास नहीं है जो आया और चला गया। जागना एक ठोस निर्णय है, और उससे भी ज्यादा रोज उस निर्णय पर टिके रहने की हिम्मत है। बहुत से लोग जागना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसकी कीमत चुकाने को तैयार होते हैं, क्योंकि जागने की पहली कीमत है खुद से ईमानदारी। वो ईमानदारी जो दूसरों के सामने नहीं, बल्कि अकेले में आईने के सामने निभाई जाती है। इंसान तब तक कुछ नहीं बदल सकता जब तक वो ये स्वीकार न करे कि समस्या मौजूद है। हम अक्सर अपनी जिंदगी को सजा कर देखते हैं, अपने हालात पर फिल्टर लगा देते हैं। हम अपनी आदतों को नॉर्मल कहकर टाल देते हैं, अपने स्वास्थ्य को अभी ठीक है कहकर अनदेखा कर देते हैं, अपने समय की बर्बादी को सब ऐसा ही करते हैं कहकर सही ठहरा लेते हैं, और अपनी आस्था की कमी को व्यस्तता का नाम दे देते हैं। ये सब बहाने हमें अस्थायी शांति देते हैं, लेकिन स्थायी जागृति से दूर रखते हैं। ब्रूटल ईमानदारी का मतलब है अपनी जिंदगी को वैसा देखना जैसा वो है, ना कि जैसा हम उसे दिखाना चाहते हैं। ये मानना कि कौन सी आदतें हमें आगे नहीं बढ़ा रहीं, बल्कि धीरे धीरे खोखला कर रही हैं। ये स्वीकार करना कि शरीर थक चुका है क्योंकि हमने उसे सुना नहीं, कि मन बिखरा हुआ है क्योंकि हमने उसे दिशा नहीं दी, कि समय हाथ से फिसल रहा है क्योंकि हमने उसे कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। और सबसे कठिन हिस्सा ये मानना है कि हमारी आस्था, हमारा भीतर का जुड़ाव शायद उतना मजबूत नहीं है जितना हम दूसरों को दिखाते हैं। सच से सामना करना आसान नहीं होता, क्योंकि सच आईने की तरह होता है। वो दोष नहीं लगाता, लेकिन जो है वही दिखा देता है। इसलिए सच अक्सर दर्द देता है। वो अहंकार को चोट पहुंचाता है, भ्रम तोड़ता है, और उन कहानियों को गिरा देता है जिनके सहारे हम खुद को सही साबित करते आए हैं। लेकिन इसी दर्द के भीतर आज़ादी छुपी होती है, क्योंकि जिस दिन आप बिना बहाने के ये कह पाते हैं कि हाँ, मेरी जिंदगी यहाँ खड़ी है, उसी दिन से बदलाव की शुरुआत होती है। ईमानदारी कोई आत्म आलोचना नहीं है, ये आत्म जागरूकता है। ये खुद को कमजोर साबित करने की कोशिश नहीं, बल्कि खुद को सच्चा देखने की हिम्मत है। और यही पहला कदम है जागने का। जब इंसान सच से भागना बंद करता है, तभी उसके भीतर वो ताकत पैदा होती है जो बदलाव को संभव बनाती है। क्योंकि आज़ादी कभी झूठ से नहीं आती, आज़ादी हमेशा सच से जन्म लेती है। प्रिंसिपल 2, ओल्ड सेल्फ की मृत्यु। नई जिंदगी कभी भी पुराने व्यक्ति के ऊपर नहीं बनती। ये एक ऐसा सच है जिसे ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते, क्योंकि इसमें त्याग शामिल है,
नुकसान का एहसास शामिल है और एक तरह की मृत्यु शामिल है। जब तक पुराना रूप जीवित रहता है, नया रूप पैदा नहीं हो सकता। यही वजह है कि जागरण सिर्फ कुछ नया अपनाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि बहुत कुछ छोड़ देने की प्रक्रिया भी है। और छोड़ना हमेशा कठिन होता है, क्योंकि इंसान को अपनी पहचान सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, चाहे वो पहचान उसे आगे बढ़ा रही हो या पीछे खींच रही हो। पुराने आत्म का पहला हिस्सा जो मरता है वो होता है घमंड। वो घमंड जो कहता है कि मैं जैसा हूं ठीक हूं, या फिर उल्टा घमंड जो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इसके लायक नहीं हूं। दोनों ही रूप एक ही अहंकार के हैं, दोनों ही इंसान को स्थिर रखते हैं। जब तक इंसान ये मानता रहेगा कि उसे बदलने की ज़रूरत नहीं है, या ये कि वो बदल ही नहीं सकता, तब तक विकास असंभव है। पुराने आत्म की मृत्यु का मतलब है इस भ्रम को तोड़ना कि हम खुद को पूरी तरह जानते हैं। दूसरा हिस्सा जो मरना पड़ता है वो है पीड़ित होने की कहानी। वो कहानी जो हम खुद को बार बार सुनाते हैं कि हमारे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हालात ऐसे थे, लोग ऐसे थे, किस्मत ऐसी थी। ये कहानी शुरुआत में हमें सांत्वना देती है, लेकिन धीरे धीरे हमारी शक्ति छीन लेती है, क्योंकि जिस क्षण हम खुद को पीड़ित मान लेते हैं, उसी क्षण हम अपने भविष्य का नियंत्रण किसी और को सौंप देते हैं। पुराने आत्म की मृत्यु में इस कहानी को छोड़ना शामिल है, ये स्वीकार करना कि चाहे अतीत में जो हुआ हो, अब दिशा तय करने की जिम्मेदारी हमारी है। तीसरा हिस्सा है हर बात का बहाना। बहाने दरअसल छोटे छोटे ताबूत होते हैं जिनमें हम अपने सपनों को दफना देते हैं। समय नहीं है, संसाधन नहीं है, हालात सही नहीं है, लोग साथ नहीं दे रहे। ये सब सच लगते हैं, लेकिन अक्सर ये सच नहीं होते। ये डर के सुसज्जित रूप होते हैं। जब इंसान बहाने छोड़ता है, तब वो पहली बार अपनी शक्ति से संपर्क करता है, क्योंकि बहाने हमें असहाय दिखाते हैं और जिम्मेदारी हमें सक्षम बनाती है। रोशनी और अंधेरा एक साथ नहीं रह सकते। ये कोई कविता नहीं, ये एक नियम है। जब तक पुराने पैटर्न, पुरानी सोच, पुरानी आदतें बनी रहती हैं, तब तक नई चेतना पूरी तरह प्रवेश नहीं कर सकती। कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ पहचानें। ये त्याग दर्द देता है, क्योंकि इंसान उस चीज़ से अलग हो रहा होता है जिसे उसने खुद मान लिया था। लेकिन इसी त्याग के भीतर पुनर्जन्म छुपा होता है। पुराने आत्म की मृत्यु का मतलब ये नहीं कि आप खुद को नष्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप उस खोल को तोड़ रहे हैं जो अब आपकी वृद्धि के रास्ते में खड़ा है। जैसे बीज मिट्टी में टूटे बिना पेड़ नहीं बन सकता, वैसे ही इंसान बिना बदले जाग नहीं सकता। और यही जागरण की असली कीमत है, कुछ छोड़ना ताकि कुछ बड़ा जन्म ले सके। प्रिंसिपल 3, ओबीडियंस, बिना समझे चलना। अक्सर हम सोचते हैं कि बदलाव तब आएगा जब हमें सब कुछ पूरी तरह समझ में आ जाएगा, जब रास्ता साफ दिखाई देगा, जब हर सवाल का जवाब हमारे पास होगा। लेकिन जीवन का एक गहरा नियम है कि चमत्कार समझ के बाद नहीं, आज्ञाकारिता के बाद घटते हैं। इंसान जितना ज्यादा सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है, उतना ही वो आगे बढ़ने से रुक जाता है, क्योंकि समझ की अपनी एक सीमा होती है और जागरण अक्सर उस सीमा के पार बुलाता है। आज्ञाकारिता का मतलब अंधा होकर चलना नहीं है, बल्कि उस दिशा में कदम रखना है जहां भीतर से संकेत मिल रहा हो, भले ही बाहरी तस्वीर अधूरी हो। विश्वास कोई भावना नहीं है, विश्वास एक क्रिया है। इसका मतलब है आगे बढ़ना, तब भी जब मन सवालों से भरा हो, तब भी जब डर मौजूद हो, तब भी जब परिणाम दिखाई न दे रहा हो। यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें चलने से पहले गारंटी चाहिए होती है। लेकिन जिंदगी गारंटी पर नहीं चलती, जिंदगी भरोसे पर चलती है। हर बड़ा परिवर्तन ऐसे ही शुरू होता है, एक छोटे से कदम से जो तर्क की दृष्टि से पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता, लेकिन आत्मा की दृष्टि से सही होता है। आज्ञाकारिता दरअसल ये स्वीकार करना है कि हर चीज हमारी समझ में आने के लिए नहीं बनी है, लेकिन हर सही चीज चलने के बाद स्पष्ट होती है। जब इंसान बिना पूरी समझ के चलना सीख लेता है, तब उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। वो शक्ति जो डर से बड़ी होती है, जो संदेह से आगे देख सकती है। यही कारण है कि विश्वास और आज्ञाकारिता जागरण के अंतिम नहीं, बल्कि अनिवार्य चरण है,
क्योंकि जो इंसान सिर्फ तब चलता है जब सब साफ हो, वो कभी भी उस जिंदगी तक नहीं पहुंच पाता जो केवल चलने वालों के लिए खुलती है। माइंड की लड़ाई, अंदर के दुश्मन। जागने का फैसला अक्सर एक क्षण में हो जाता है। कोई बात दिल को छू जाती है, कोई सच्चाई सामने आ जाती है और इंसान तय कर लेता है कि अब उसे बदलना है। लेकिन असली लड़ाई उस फैसले के बाद शुरू होती है, क्योंकि जागना जितना भावनात्मक है, जागे रहना उतना ही मानसिक है। बाहर की परिस्थितियां उतनी बड़ी बाधा नहीं होती जितना हमारा अपना मन। यही मन जो कभी साथी लगता है, अक्सर सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। पहला जहर है गुस्सा। गुस्सा अपने आप में समस्या नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब गुस्सा दिशा तय करने लगता है। गुस्से में इंसान वो फैसले लेता है जो बाद में उसकी ही जिंदगी को नुकसान पहुंचाते हैं। गुस्सा हमें अस्थायी ताकत देता है, लेकिन स्थायी स्पष्टता छीन लेता है। जब मन गुस्से से भरा होता है, तब इंसान सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता। वो प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया में रिश्ते टूटते हैं, अवसर छूट जाते हैं और धीरे धीरे वही गुस्सा इंसान को उस रास्ते से भटका देता है जिस पर वो जागने के बाद चला था। अगर गुस्से को समझा ना जाए तो वो आत्मविनाश का औजार बन जाता है। दूसरा जहर है तुलना और जलन। तुलना सबसे पहले कृतज्ञता को मारती है। जैसे ही इंसान खुद की तुलना दूसरों से करने लगता है, वो अपने पास जो है उसे देखना बंद कर देता है। उसे लगता है कि दूसरों की जिंदगी बेहतर है, उनकी गति तेज है, उनके अवसर ज्यादा हैं। इस सोच में इंसान अपनी यात्रा से कट जाता है। जलन धीरे धीरे मन को बंजर बना देती है, क्योंकि जहां जलन होती है वहां संतोष नहीं टिकता, और जहां संतोष नहीं होता वहां स्पष्टता भी नहीं होती। तुलना इंसान को आगे नहीं बढ़ाती, वो बस उसे अपनी ही रास्ते से भटका देती है। तीसरा जहर है जरूरत से ज्यादा सोचना, जिसे लोग ओवर थिंकिंग कहते हैं। सोचने की आदत बुरी नहीं है, लेकिन जब सोच निर्णय की जगह ले ले तब वो जहर बन जाती है। बहुत से लोग इसलिए नहीं रुकते कि उन्हें रास्ता नहीं पता, बल्कि इसलिए रुकते हैं क्योंकि वो हर संभावित नतीजे को पहले ही जी लेना चाहते हैं। वो कदम उठाने से पहले 100 बार सोचते हैं और इसी सोच में जिंदगी निकल जाती है। सच ये है कि स्पष्टता सोच से नहीं आती, स्पष्टता एक्शन से आती है। जब तक इंसान चलता नहीं तब तक रास्ता साफ नहीं होता, लेकिन ओवर थिंकिंग इंसान को वहीं खड़ा रखती है जहां से वो चला था। चौथा और शायद सबसे भारी जहर है माफ न करना। इंसान सोचता है कि वो किसी और को सजा दे रहा है, लेकिन असल में वो खुद को बांध रहा होता है। हर पुरानी चोट, हर नाराजगी, हर अधूरा हिसाब मन में एक बोझ बनकर बैठ जाता है, और उस बोझ के साथ आगे चलना बेहद थका देने वाला होता है। माफ न करना इंसान को अतीत से चिपकाए रखता है, जबकि जागरण का मतलब है आगे बढ़ना। जब तक इंसान छोड़ना नहीं सीखता, तब तक वो हल्का नहीं हो सकता। इन चारों जहरों की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये बाहर से नहीं आते, ये भीतर से पैदा होते हैं। कोई और हमें मजबूर नहीं करता गुस्सा करने के लिए, तुलना करने के लिए, ज्यादा सोचने के लिए या माफ ना करने के लिए। ये सब मन की आदतें हैं, और आदतें बदली जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए जागरूक रहना पड़ता है। जागे रहना मतलब सिर्फ प्रेरित रहना नहीं, बल्कि अपने मन पर नजर रखना है, क्योंकि अगर मन हार गया तो बाहर की कोई जीत आपको जगा नहीं सकती। ब्लूप्रिंट ऑफ अवेक लिविंग। जागना एक क्षण का निर्णय हो सकता है, लेकिन जागकर जीना एक प्रणाली मांगता है। बिना किसी ढांचे के जागरण जल्द ही थकान में बदल जाता है। इसलिए जरूरी है एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपको सतर्क रखे, आपको वापस उसी नींद में फिसलने न दे जहां से आप निकले थे। जागा हुआ जीवन अपने आप नहीं चलता, उसे रोज सजगता से जिया जाता है। सबसे पहला कदम है सुबह की पवित्र शुरुआत। जिस तरह आप दिन की शुरुआत करते हैं, अक्सर वही तय करता है कि दिन आपको चलाएगा या आप दिन को चलाएंगे। अगर सुबह उठते ही दुनिया आपके ऊपर हावी हो जाए, मोबाइल, नोटिफिकेशन, खबरें, लोगों की अपेक्षाएं, तो आपका मन दिन शुरू होने से पहले ही थक जाता है। इसलिए दुनिया से पहले खुद से मिलना जरूरी है। कुछ पल शांति में, प्रार्थना में, ध्यान में या सिर्फ चुपचाप बैठकर अपने मन को सुनना ये याद दिलाता है कि आप कौन हैं और आज आपको कैसे जीना है। ये सुबह का छोटा सा समय पूरे दिन के लिए आपकी दिशा तय करता है। दूसरा कदम है माहौल बदलना। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है, और इंसान जैसा माहौल झेलता है वैसा ही सोचने लगता है। अगर आप लगातार ऐसी चीज़ों से घिरे हैं जो आपको शून्य करती हैं,
नकारात्मक खबरें, व्यर्थ का मनोरंजन, थका देने वाली बातचीत, तो आपका जागरण धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए जो आपको सुन्न करे उसे हटाना जरूरी है, और जो आपको जगाए उसे बढ़ाना जरूरी है। किताबें, विचारशील बातें, प्रेरक लोग, शांति देने वाली आदतें, ये सब माहौल का हिस्सा होने चाहिए, क्योंकि जागा हुआ मन गलत माहौल में टिक नहीं पाता। तीसरा कदम है रोज एक डरावनी चीज करना। जागरण साहस से जुड़ा होता है, और साहस कोई भावना नहीं, एक अभ्यास है। हर दिन कुछ ऐसा करना जो सही हो लेकिन आपको डराता हो। कोई बातचीत, कोई निर्णय, कोई कदम, ये आपके भीतर के डर को धीरे धीरे कमजोर करता है। जब इंसान रोज अपने डर से थोड़ा सा आगे निकलता है तो उसका आत्मविश्वास शोर नहीं मचाता, बल्कि शांति से गहराता है। यही छोटे छोटे कदम लंबे समय में बड़े बदलाव बनते हैं। चौथा कदम है सही लोगों का साथ। जागरण की यात्रा अकेले चलना बहुत कठिन है। इंसान कमजोर पड़ता है, भटकता है, खुद पर शक करता है। इसलिए ऐसे लोग जरूरी हैं जो आपको याद दिला सकें कि आपने क्यों शुरुआत की थी। सही लोग वो नहीं होते जो हर बात पर आपकी हाँ में हाँ मिलाएं, बल्कि वो होते हैं जो जरूरत पड़ने पर आपको आईना दिखा सकें। अकेले चलने वाला इंसान जल्दी थक जाता है, लेकिन सही संगति इंसान को जागे रहने की ताकत देती है। पांचवा और आखिरी कदम है विरासत की कल्पना। ज्यादातर लोग लक्ष्य सोचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि उनके जाने के बाद क्या बचेगा। आप क्या छोड़कर जाएंगे? सिर्फ चीजें या असर? सिर्फ यादें या बदलाव? जब इंसान अपनी विरासत के बारे में सोचता है तो उसके फैसले अपने आप ऊंचे हो जाते हैं। वो छोटी चीजों में नहीं उलझता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका जीवन किसी बड़ी कहानी का हिस्सा है। विरासत की कल्पना इंसान को रोज ये याद दिलाती है कि उसका जागरण सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए है जिन्हें उसकी जिंदगी छुएगी। यही जागे हुए जीवन का ब्लूप्रिंट है। कोई जादू नहीं, कोई त्वरित समाधान नहीं, बस रोज का सचेत चुनाव, सुबह से लेकर रात तक। क्योंकि जागा हुआ जीवन अचानक नहीं बनता, वो हर दिन चुना जाता है। अलार्म बज चुका है। ये कोई रूपक नहीं है, ये एक सच्चाई है। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जिंदगी में जब इंसान को साफ साफ संकेत मिल जाता है कि अब पीछे लौटना आसान नहीं रहेगा। ये वीडियो वही क्षण है। अब बात जानकारी की नहीं है, समझ की भी नहीं है, अब बात चुनाव की है। क्योंकि हर जागरण के अंत में एक ही सवाल बचता है, आप क्या चुनते हैं? आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं बंद कर सकते हैं, चाहें तो इसे एक और कंटेंट की तरह देख सकते हैं जिसे सुना, अच्छा लगा और फिर जिंदगी वैसे ही चलती रही। वही दिनचर्या, वही समझौते, वही अंदर की आवाज़ जिसे फिर से दबा दिया जाएगा। कोई आपको इसके लिए दोष नहीं देगा। दुनिया ऐसे ही चलती है, ज़्यादातर लोग ऐसे ही जीते हैं। लेकिन फिर वही जिंदगी होगी जिसमें साल बीतते हैं और सवाल वहीं रह जाते हैं। या फिर आज आप एक रेखा खींच सकते हैं। कोई बड़ी घोषणा नहीं, कोई नाटक नहीं, बस एक शांत लेकिन ठोस निर्णय कि अब और नहीं, अब खुद से झूठ नहीं, अब डर के हिसाब से नहीं, उद्देश्य के हिसाब से जीना है। आज जागने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ तुरंत बदल जाएगा, बल्कि इसका मतलब है कि अब आप आंख बंद करके नहीं चलेंगे। अब हर दिन थोड़ा और सचेत, थोड़ा और साहसी बनेंगे। मैं आपके भीतर जागृति बोलता हूं, इसीलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसीलिए कि आप भूल गए हैं कि आप कितने सक्षम हैं। मैं डर के ऊपर साहस बोलता हूं, क्योंकि डर कभी आपकी पहचान नहीं था। मैं भ्रम के ऊपर उद्देश्य बोलता हूं, क्योंकि आपके जीवन का अर्थ कहीं खोया नहीं है, बस ढका हुआ है। और जब रोशनी आती है तो अंधेरा खुद हट जाता है। अब सोने का समय खत्म हो चुका है। जो बीत गया वो बीत गया, जो हाथ में है वो यही क्षण है। आपका भविष्य किसी दूर की चीज का नाम नहीं है, वो आपके अगले निर्णय से शुरू होता है। वो इंतजार कर रहा है, इसीलिए नहीं कि वो कमजोर है, बल्कि इसीलिए कि उसे आपके कदम की जरूरत है। अब जाइए, सोचिए मत, पर भागिए भी मत। बस पहला सही कदम उठाइए, और फिर अगला, और फिर अगला। क्योंकि जागरण किसी एक दिन का काम नहीं, बल्कि हर दिन चुनी जाने वाली दिशा है। और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा कि आपने ये वीडियो कब देखा था, लेकिन ये जरूर याद रहेगा कि यही वो पल था जब आपने उठने का फैसला किया था।